तो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण भाग है ना, ऋग्वेद में जो ब्राह्मण भाग है, उसी ब्राह्मण भाग में आरण्यक है, उपनिषद भी है। ऋग्वेद इसीलिए लिखा ऋग ब्राह्मण आरण्यक कांड अंतर्गत द्वितीय आरण्यकस्था ऐत्रेय उपनिषद। तो इसीलिए ऋग्वेद में मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम। तो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण भाग है, उस ब्राह्मण भाग में ही आरण्यक और उपनिषदें हैं। तो जो ऋग्वेदीय आरण्यक है ब्राह्मण भाग का, तो उस आरण्यक में संभवतः 40 अध्याय है। कितने हैं? माने जो ऋग्वेद का दो वो आते हैं, दो ब्राह्मण है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। तो जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो आरण्यक है ब्राह्मण का, उसी की ये ऐत्रेय उपनिषद है। ठीक। ऋग्वेद में दो ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। तो जो ऋग्वेदीय ऐत्रेय ब्राह्मण, तो उसमें 40 अध्याय है। तो वही ब्राह्मण के अंतर्गत आरण्यक है, आरण्यक। तो उसमें जो दूसरा आरण्यक है, ठीक है ना, ऐत्रेय आरण्यक में जो दूसरा आरण्यक है, उसके 3 अध्याय, चौथे, पांचवा और छठा अध्याय, यही ऐत्रेय उपनिषद कहलाती है। हाँ, ऐत्रेय आरण्यक में जो दूसरा अध्याय नहीं, चौथा, पांचवा और छठा अध्याय। हाँ, मैंने ऐत्रेय आरण्यक है, ठीक है ना, कौशितकी अलग है। माने ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण है, ऐत्रेय और कौशितकी, और ऐत्रेय आरण्यक में 40 अध्याय है। ऐत्रेय ब्राह्मण रूप जो आरण्यक है, उसमें 40 अध्याय हैं। तो 40 अध्याय में से चौथे, पांचवा और छठा अध्याय को ऐत्रेय उपनिषद कहा। इसी को मूल में कह दिया ऋग ब्राह्मण आरण्य कांड अंतर्गत द्वितीय आरण्यकस्था। ठीक है ना। ऋग्वेद क्या जो ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण रूप आरण्यक, जिसमें 40 अध्याय है, तो उस आरण्यक के अंतर्गत को दूसरा आरण्यक है। उस दूसरा ऋग्वेदीय जो आरण्यक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण, उस ब्राह्मण रूप जो आरण्यक है, उस आरण्यक में जो दूसरा आरण्यक है, उस दूसरे आरण्यक में 5वें, हाँ कितना, चौथी, पांचवी और छठा अध्याय। अब मैंने भी वो देखा नहीं है। ये जो है ना, मैंने भी वो देखा नहीं वहां पर लिखा है। इसमें क्या देखो ना, ऋग ब्राह्मण, मैंने देखने का प्रयास किया, पता नहीं मिलता ही नहीं हो। आखिर ये 4 वेद 4 भाग में है ना, उसी के भीतर में सब चीजें मिलनी चाहिए, पर हमने बहुत ढूंढा, हमको मिलता ही नहीं है। हैं? हाँ, वो हमने देखा, 4 वेद हमने मोबाइल वो डाउनलोड भी करके रखा, तो पर उसमें जो है ना, ये स्पष्ट नहीं होता। अच्छा, कोई भी उपनिषद हमको सही नहीं मिली वहां पर। उपनिषदें जो है ना, हमको ऐसा लगता है कि कुछ अलग अलग जगह से संग्रहित की गई जैसा लगता है हमको। आप लोग देख लेना जरा, 4 वेदों को डाउनलोड कर लो और वहाँ पढ़ लेना जरा। यह पुस्तक भी हमने मंगाई 4 वेदों का,
अब जैसे शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग की ईशावास्य उपनिषद है ना, तो उसका 40वां अध्याय है, संहिता भाग का 40वां अध्याय ये ईशावास्य उपनिषद। तो इसमें 18 श्लोक मंत्र है शायद, तो कुछ 14 या 12 ऐसा कुछ मंत्र तो मिलते हैं, पूरा पूरा नहीं मिलते। हमने खूब ढूंढा, तो कैसे ये लिखते हैं हमारी समझ में नहीं आया है अभी तक। आप लोग भी ढूंढो जरा। चलिए जो भी हो, वो 6ठा अध्याय है। हाँ, माने ये समझ लो कि ऋग्वेदीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ऋग्वेद के ब्राह्मण दो भाग है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितय के ब्राह्मण। तो वो जो ऐतरेय ब्राह्मण माने ब्राह्मण के अंतर्गत ही आरण्यक और उपनिषदें होती है। ठीक, यहाँ जैसा वैसा बोल रहा, मैंने देखा नहीं उसमें। और जो ऋग्वेदीय ब्राह्मण का जो आरण्यक है, तो उसमें शायद 40 आरण्यक है। उसमें से जो दूसरा आरण्यक है, उसका चौथा, पांचवा और छठा ये उपनिषद है। आरण्यक के अंतर्गत ही उपनिषदें होती है, आरण्यक के अंतर्गत ही उपनिषद होती है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको तो पता करते रहिए आप। मूल में आइए, क्या है उपनिषद होती है ना, ईशावास्य उपनिषद है मंत्र भाग की। हाँ नहीं, ब्राह्मण के अंतर्गत नहीं आएगी। ब्राह्मण के अंतर्गत आरण्यक है और संगीता में उपनिषद है। आरण्यक में भी आ जाती है ना उपनिषद, जैसे ऐतरेय उपनिषद आरण्य के अंतर्गत ही है। वो मंत्र भाग की है, ये ब्राह्मण भाग की, वो मंत्र भाग की है, इतना अंतर है। मंत्र भाग की उपनिषद शायद वही है, ईशावास्य है, और दूसरी उपनिषद हम लोग नहीं पढ़े, सब ब्राह्मण की है। ये कोई एक है, हाँ मुंडक है, मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद। माने क्या अथर्ववेदीय है ना, अथर्ववेदीय मंत्र भाग की मुंडक उपनिषद है, और शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र भाग की है ईशावास्य उपनिषद, और सभी ब्राह्मण की है। अब ये उपनिषदों को, मंत्र भाग को तो मानते हैं, ब्राह्मण भाग को नहीं मानते। कहते इतनी बड़ी चीजें, इतना आचार्य शंकर ने लिखा है, इतने बड़े बड़े पंडितों ने लिखा है कि नहीं, कैसे नहीं मानेंगे भाई। अमंत्र ब्राह्मण वेद नाम ध्येयम, ये तो वही लोग बोलते हैं, मीमांसक लोग बोलते हैं जो वेद की ओर बड़ी चर्चा करते हैं। आर्य समाज के आचार्य ने नहीं माना, इतने मात्र से कैसे उपनिषद नहीं कहेंगे उनको, प्रामाणिक कैसे नहीं कहेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए ऐतरेय आरण्य के ऐतरेय उपनिषद, जैसे ऋग्वेद के, जैसे ऋग्वेदीय तैत्तिरीय आरण्य की तैत्तिरीय उपनिषद थी, ऐसे थी। ऋग्वेदीय तैत्तिरीय आरण्य के अंतर्गत की तैत्तिरीय उपनिषद थी, तो ब्राह्मण भाग का आरण्यक हो गया। और उसी तरह से ये ऋग्वेदीय है कि नहीं, जो ब्राह्मण भाग के आरण्य के अंतर्गत की ऐतरेय उपनिषद है। तो अब कहते हैं पूर्व, इससे पहले, क्योंकि चौथी, पांचवी और छठा अध्याय है ना ये, हाँ, ऐतरेय आरण्य के दूसरे आरण्य के अंतर्गत की चौथी, पांचवी, छठी है। तो इससे दूसरे से पहले भी तो हो चुके हैं, चौथी, पांचवी, छठी अध्याय है। तो इससे पहले आरण्य में हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा तक रहा होगा, तो वहाँ कर्मकांड के विषय में चर्चा हो चुकी होगी, उपासना के विषय में चर्चा होगी। कितना बड़ा आरण्य क्यों, जाकर के देखने से पता लगेगा। ध्यान में आए कि नहीं। तो अब वो कहने जा रहे हैं कि आत्मा व इदमग्रासित इत्यादि इत्यादि श्रुति आज आगे आएगी। ध्यान में आई ना। आत्मा व इदम एक अग्रासित नान्यत किंचन मिश्रत स इक्षत लोकानुसृजा इति, ये आएगा आगे। तो यहाँ पर केवल आत्मविद्या आरंभ करना है, तो इसलिए विद्या आरंभ करने से पहले, क्योंकि चौथे में आरंभ है ना ये,
भाई ऐतरेय आरण्य के दूसरे आरण्य के चौथे पांचवें छठे अध्याय है। तो अभी चौथे में आ गया आत्मा वा इदम एक अग्र आशित नान्य किंचन मिषद स, हाँ, स इक्षत लोकानु सृजई इति हो गया। सृजई इति, सृजई सृजामहै सृजा बहै सृजामहै। ध्यान में है कि नहीं? सृजई सृजाबहै सृजामहै। सृजेय सृजेयाताम सृजेरन सृजेथा सृजेयाथाम सृजेध्वम सृजई सृजाबहै सृजामहै। जहां तक मेरे विचार से ऐसा रूप बनता है, ठीक है ना? तो आयादेश होकर के आकार का लोप हो गया, सृजई इति सृजा इति। तो इसीलिए कहते परिसमाप्तम कर्म सह अपर ब्रह्म विषय विज्ञानेन। अपर ब्रह्म विषयक विज्ञान, हिरण्यगर्भ संबंधी उपासना, उसके साथ जो कर्म का प्रसंग आया, ज्ञान कर्म समुच्चय, वो परिसमाप्त हो गया है पहले, इससे पहले, ठीक है ना? तो ये परिसमाप्त हो गया, हम कैसे जाने? कहा सा ऐसा कर्मणो ज्ञान सहित परागति उक्त विज्ञान द्वारेण उपसंहृता। कि सा ऐसा कर्मणो ज्ञान सहित परागति। उपासना, ये उपासना विज्ञान माने उपासना, ये पहला ब्रह्म अपर ब्रह्म विषयक विज्ञान माने हिरण्यगर्भ संबंधी, अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ, उसको विषय करने वाला विज्ञान, उसके सहित कर्म परिसमाप्त हो गया है, कर्म समुचित उपासना। और वही विज्ञान कह दिया वहां पर, इधर ज्ञान सहित से मैंने उपासना के सहित जो कर्म है उनकी सा ऐसा परागति, उसकी ये परागति है, परम गंतव्य है। परागति का मतलब, परागति मैंने परम गंतव्यम, जो ये ज्ञान से, ज्ञान उपासना समुचित कर्म का जो चरम उत्कृष्ट फल है, वो जो फल है प्राप्तव्य फल, सा ऐसा गति माने फल, यानी उक्त विज्ञान द्वारा उपसंहृता। उक्त माने प्राण, उठाने वाला है ना, उत्थापयति उक्थम, शरीर को प्राणी उठाता है, तो इसलिए प्राण को उक्त कहते हैं। उक्त विज्ञान में प्राण उपासना, प्राणोपासना के द्वारा वहीं पर उपसंहार किया गया है। तो उपसंहार कहाँ किया गया है, वहीं का वाक्य बता रहे हैं। जो प्राण उपासना की बात जहाँ कही गई है पूर्व में, पूर्व आरण्यक में, तो वो कही गई है एतत् सत्यम ब्रह्म प्राणाख्यम। ध्यान में आए कि नहीं? ये जो सत्य ब्रह्म है ये प्राण रूप है, प्राण स्वरूप ही है। ध्यान में है कि नहीं? प्राण स्वरूप है, फलभूत है, प्राण स्वरूप है, फलभूत है। ऐसा एको देव, तो ये जो है ऐसो एक देव, ये प्राण एक ही देव है, भिन्न भिन्न देव नहीं। वही प्राण की ही विभूतियां है सब, वही प्राण तद्रूप में बना है, एक ही देव है। ऐसो एक देव, तो फिर एक ही देव है, तो फिर बाक इत्यादि, चक्षु आदित्य इत्यादि क्या है? फिर सब चक्षु इत्यादि क्या है? कहते चक्षुर्बाक भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, अग्निर्बाक भुक्त्वा मुखम प्राविशत, है कि नहीं? दिशः श्रोत्रम भूत्वा, हाँ, एक कान में प्रविष्ट, कर्णो प्राविशन, कर्णयो प्राविशन, ऐसा जो आता है। तो इसमें तमाम तरह के देवताओं की बात आती है। जब एक ही प्राण देवता है तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ये सब प्राण देवता नहीं है क्या? कहा एतस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतयः। ध्यान में है कि नहीं? इसी प्राण एक देव का ही ये संपूर्ण विभूतियां है। हाँ, ध्यान में है कि नहीं?
तो इसीलिए प्राण की विभूति माने विस्तार है ये सब। ये तस्व प्राण से सर्वे देवा विभूतय, तो सभी देवता इसी प्राण की विभूति माने प्राण कैसा हो गया, सर्वात्मक हो गया। हाँ, इसीलिए सर्वात्मक प्राण का आत्म रूप से विज्ञान से माने कर्म सहित विज्ञान से सर्वदेवतात्मक प्राण की प्राप्ति लक्षण फल हो जाता है। इसी को वहां पर बता दिया है कि प्रज्ञामय देवतामय ब्रह्ममय अमृतमय हो करके यह जो प्राण उपासक है वह देवता, क्योंकि हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो गया ना, तो हिरण्यगर्भ ही सभी देवता है, तो इसलिए सभी देवताओं को भी प्राप्त करता है। जो इस प्रकार से प्राण के स्वरूप को जान करके उपासना करता है, इस प्रकार से वहाँ एतस्यैव प्राणस्य आत्मभावं गच्छन् देवता अप्येति उत्तम। एतस्यैव प्राणस्य, ये जो प्राण है ये प्राण के आत्मभाव को प्राप्त करता है, प्राण के स्वरूप को प्राप्त करता है, करता हुआ देवता अपेति, सभी देवता को प्राप्त करता है। क्योंकि प्राण तो सर्वदेव रूप बता दिया था। जब प्राण के आत्मभाव को, प्राण के स्वरूप को प्राप्त कर गया अहंग्रह उपासना के बल से, तो प्राण तो सर्वदेवता रूप है। इसलिए यह उपासक प्राण रूप को प्राप्त करने की वजह से सर्वदेवता को भी, इसलिए देवता अपेति में देवता द्वितीय का बहुवचन है। देवता अपेति देवताओं को प्राप्त करता है। देवताओं को प्राप्त करता है। तो अब स्वयं देवता अप्य लक्षण पर पुरुषार्थ, हिरण्यगर्भ को प्राप्त कर दिया तो सभी देवताओं को प्राप्त कर दिया, तो सर्वात्मक हो गया। तो सर्वात्मक हो गया तो सर्वरूप हो गया, तो ये मोक्ष है। और क्या चाहिए मोक्ष है आपको? हिरण्यगर्भ लोक में पहुंच गए आप, और आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा? है वेदांति जी, और क्या चाहिए इससे अतिरिक्त आपको? है कि नहीं? अब नो कर उपासना विशिष्ट कर्म करना पड़ेगा ना। तो आपने तो संन्यास लिया, जब कर्म कर नहीं सकते आप। ध्यान में है कि नहीं? अहंग्रह उपासना भी कहाँ कर रहे हैं आप? तो हिरण्यगर्भ लोग को कैसे प्राप्त करेंगे? पर ऐसे जो कर्म समुचित उपासना करने वाले हैं, उपासना समुचित कर्म, वो कहाँ सर्वदेवता हिरण्यगर्भ को प्राप्त करते हैं। वही मोक्ष है, वही परम पुरुषार्थ है। हिरण्यगर्भा वदंती अपर ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ उपासनाया, अपर ब्रह्म विषयक उपासना सह कर्मणा अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भम तद्वारा सर्वदेवता प्राप्नोति। ध्यान में है कि नहीं? अयमेव परम पुरुषार्थ न तो अस्मात् भिन्न कोपि वर्तते पुरुषार्थ। ठीक, इससे भिन्न कोई पुरुषार्थ नहीं है। एष मोक्ष हिरण्यगर्भ प्राप्तिरेव मोक्ष, न तो निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष। वेदांति भी यद उच्यते निर्विशेष ब्रह्म प्राप्ति एव मोक्ष इति तन्न उपासनाया सह कर्मणा एव यत् प्राप्यते हिरण्यगर्भ तदेव मोक्ष इति हिरण्यगर्भा वदन्ति। हिरण्यगर्भ लोग ही इसको, हिरण्यगर्भ ने हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले ऐसा कहते हैं। सगुण निराकार समझ लो। हिरण्यगर्भ को सगुण निराकार ही बोलते हैं, ईश्वर को भी सगुण निराकार बोलते हैं। ब्रह्म निर्गुण निराकार हो गया, विराट सगुण साकार हो गया। करता ही है ना, हाँ करता ही है ना, कर सकता है। ते इत्थम विदु, ऐसा ना, इत्थम विदु अंग्र उपासना कर सकता है। फिर हाँ
फिर बाद में पहुंचते हैं कार्य ब्रह्म का ना, कार्य जाते ब्रह्मण में उत्पन्न होने वाला ब्रह्म कार्य ब्रह्म। जाते ब्रह्मणि वर्तते, और आगे पर कृपण कह दिया, उनको कृपण कह दिया है। देखो अंदर तो मेरे को उठ रहा है, मंत्र पर भूल गया, नहीं आ रहा, उठ नहीं रहा है, अंदर तो समझ में आ रहा है। जाते ब्रह्मणि वर्तते कि धर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते, उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, उपासनाश्रितो धर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते, सर्वम ऐसा करके आता है, सर्वम आता है। तो कहा एष मोक्ष सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधन प्राप्तव्यो नातः परम अस्ति इति एके प्रतिपन्ना। यहाँ तक पूर्व पक्षी हो गया, पूर्व पक्ष का अनुवाद हो गया यहाँ तक सिद्धांति के द्वारा। सच अयम यथोक्तेन ज्ञान समुच्चय साधनेन, ध्यान में आया कि नहीं? सर्वात्मक सूत्र प्राप्ति से व्यतिरिक्त मोक्ष तो है ही नहीं, इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो उपनिषद का आप आरंभ करते हैं, आरंभ करना व्यर्थ है। इसीलिए सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधनेन, तो इसीलिए इस सविषयक जो इस सविषय जो मोक्ष है, यही सुख रूप है, यही पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है। और निर्विषय केवल आत्मस्वरूप अवस्थान को मोक्ष नहीं कह सकते हैं, इसीलिए कहता है ये सब मोक्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो कहा कि यदि ये मोक्ष भी केवल आत्मज्ञान के द्वारा सिद्ध करते हैं, फिर तो आत्मज्ञान के लिए उपनिषद का आरंभ करना सार्थक होता है। तो फिर यदि ये मोक्ष आत्मज्ञान के द्वारा सिद्ध होता तो सविशेषण व साधन सिद्धम, इसलिए सविशेष साधन से आत्मज्ञान सिद्ध, मोक्ष सिद्ध हो गया। का सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म च में साधन न प्राप्तव्यो, का ये जो मोक्ष है वो भी केवल आत्मज्ञान से सिद्ध होता है, फिर तो उसका आरंभ करना सार्थक होता है। ऐसी आशंका करके उत्तर कहते भाई वो केवल आत्मज्ञान की जरूरत नहीं, विशेषण के सहित साधन से सिद्ध होता है, माने ज्ञान कर्म समुच्चय से ही ये मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। का सच अयम यथोक्तेन ज्ञान कर्म समुच्चय साधन प्राप्तव्य, केवल ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त होता। ज्ञान कर्म, केवल ज्ञान माने ज्ञान नहीं, उपासना नहीं, अखंडाकार वृत्ति रूप ज्ञान। और ज्ञान समुचित कर्म माने उपासना समुचित कर्म, सविशेष ज्ञान। ये हो गया निर्विशेष ज्ञान, ये हो गया सविशेष। निर्विशेष ज्ञान के द्वारा ये मोक्ष की प्राप्ति होगी, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होगी, किसी ने आशंका किया। कहते ये सविशेष ज्ञान अर्थात उपासना समुचित कर्म सविशेष है, इसी के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए निर्विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो कहते नात परम अस्ति, क्योंकि जब हिरण्यगर्भ सविशेष ही हुआ ना, सगुण है तो सविशेष हुआ, वही प्राप्ति मोक्ष है। इसीलिए आत्मा सविशेष होने से और उसको विषय करने वाला ज्ञान निर्विशेष थोड़ी होगा, सविशेष ही होगा। इसलिए केवल आत्मविद्या न होने से उसकी प्राप्ति में आत्मविद्या को, केवल आत्मविद्या को हेतु नहीं बन सकते। नातः परम अस्तिति एके, और उनका मत प्रदर्शन कर दिया गया है। अब उनका निराकरण करने के लिए केवल आत्मविज्ञान का आरंभ कर रहे हैं। तान निराचिकीर्षु, उसको निराकरण करने की इच्छा वाला वेद पुरुष, उसको निराकरण करने की इच्छा रखने वाला वेद, चिकीर्षु माने वेद पुरुष। हाँ, तान माने उनको, निराचिकीर्षुर वेद पुरुष, उसको निराकरण करने वाला जो वेद पुरुष, उत्तरम केवलात्म ज्ञानम विधानार्थम, केवल आत्मज्ञान का विधान करने के लिए, कथन करने के लिए
आत्मा वा इदम इत्याद्याः आत्मा वा इदम अग्र आसीत् नान्यत् किंचन मिषत् नान्यत् किंचन मिषत् स इक्षत लोकानुसृजा इति इसका आरंभ कर रहे हैं। का तान निराचिकृषु उनको निराकरण करने के लिए ध्यान में है कि नहीं, केवल आत्मज्ञान विधानार्थम केवल आत्मज्ञान का कथन करने के लिए हाँ आत्मा व इदम इत्यादि ग्रंथ का आरंभ किया गया है। तो ये आत्मज्ञान कैसा है? निर्विशेषात्म विषयक है, अकर्म निष्ठत्व है, कर्म अनंग लक्षण है, कर्म असंबंधित्व है। ऐसा जो आत्मज्ञान है यहाँ पर विवक्षित है। ध्यान में है कि नहीं? निर्विशेषात्म विषयत्वम ये कैसा है? निर्विशेषात्म विषय निर्विशेष आत्मा को आत्मा विषयक वो ज्ञान है। और कैसा है? अकर्म निष्ठत्व अकर्म निष्ठा है, कर्मी उसको प्राप्त नहीं करते। अकर्मी माने सन्यासी और कर्म अनंगत्व माने सन्यास का सामानाधिकरण्य है हो गया। कैसा है? सन्यास का सामानाधिकरण केवल ज्ञान कहा जाए ना, केवल ज्ञान आत्मज्ञान कहा जाए, केवल आत्मज्ञान है। तो ज्ञान में कैवल्य क्या है? ज्ञान में कैवल्य यही है कि निर्विशेषात्म विषयक है वो और अकर्मनिष्ठ है वो, गृहस्थों को प्राप्त होने वाला है ही नहीं है। गृहस्थों को दूसरे धर्म है ना। यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना तो कर्म को छोड़ करके संन्यास में आ जावे, विधिभ्रू को ले आए, विधिभ्रू को छोड़ दे। और दूसरा है कर्म अनंगत्व लक्षण, ये आत्मज्ञान है। कर्म अनंगत्व संन्यास का सामान्यकरण है, संन्यास से श्रूयात है कि नहीं। और दूसरा है कर्म संबंधी, कर्म का असमानाधिकरण है इस ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान के साथ कर्म का संबंध नहीं बन सकता। ऐसे जो आत्मज्ञान है, इस आत्मज्ञान को आत्मा व इदम अग्र आसित नान्यत किंचन मिषत् इत्यादि के द्वारा आरंभ किया जा रहा है। तो बड़ी लंबी लंबी टीकाएं हैं इसमें। ऐतरेय उपनिषद में टीकाएं जो है ना, जबरदस्त टीकाएं। आनंद गिरि जी इतने लंबी टीकाएं करते हैं इसमें, इतने टीका तो मुझे लगता है कि दूसरे उपनिषदों में लिखा भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा टीका लिखते हैं, पर टीका बहुत कठिन नहीं है, सरल है। तो अब शंका हो गई है ना? क्या शंका हो गई भाई साहब? तो कहा कि भाई देखो, आत्मा व इदम अग्र आसित नान्यत किंचन मिषत् इत्यादि जो वाक्य है कि नहीं, ये वाक्य कैसे केवल आत्म विषयक हो सकते हैं? केशव जी सुन रहे हैं ना ध्यान से? ये आत्मा व इदम अग्र आसित नान्यत किंचन मिषत् ये वाक्य केवल आत्म विषय कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि स इमान लोकान असृजत, इस प्रकार से आगे सृष्टि बताई गई है। स इक्षत लोकानुसृजयति स इमान लोकान असृजत। तो उसने संकल्प के फिर आगे संपूर्ण लोकों को रचा। और लोक क्या सविशेष है कि निर्विशेष है? सविशेष है। और उसकी जो सृष्टि है, वो जो सृष्टि प्रतीत हो रही है ना, स लोकानुसृजयति, तो सृष्टि की जो प्रतीति हो रही है वो सविशेष हिरण्यगर्भादि कर्तृक मालूम पड़ती है। सविशेष हिरण्यगर्भादि कर्तृक वो सृष्टि मालूम पड़ रही है। देखो, सलोकान इमान लोकानुसृत ये भी सविशेष मालूम पड़ रही है और हिरण्यगर्भादि कर्तृक पुराणों में प्रसिद्ध भी है। क्यों? क्योंकि उनके लिए गौ को ले आया, ताभ्यो गाम आना है तो आगे आएगा। उनके लिए गौ को ले आया, अश्व को ले आया, स्त्री को ले आया, यज्ञ के सामग्रियों को ले आया, इत्यादि इत्यादि वाक्य वहां पर उपलब्ध होते हैं। तो ये सब सविषयक लोक प्रसिद्ध विषय है कि नहीं? अच्छा, उससे पहले भी क्या आया है कि तो उस हिरण्यगर्भ ने, विराट ने रेत से प्रजा की सृष्टि की। प्रजापति के रेत से देवलोग उत्पन्न हो गए।
इस प्रकार से प्रजापति शब्द से कथित हिरण्यगर्भ को प्रस्तुत किया गया है और उस वाक्य को आत्मवा इदम अग्रहसित, इस वाक्य को भी हिरण्यगर्भ विषयक मानना ही ठीक रह सकता है। और आत्मगृहीति, ध्यान में आया कि नहीं, एक सूत्र आएगा ब्रह्म सूत्र में, हाँ ध्यान में आया कि नहीं, आत्मगृहीति इतरवत, कोई एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, ध्यान नहीं है मेरे को, आत्मगृहीति इतरवत तद उत्तरात, ये अधिकरण है। इस अधिकरण से भी हिरण्यगर्भ की सिद्धि मालूम पड़ रही है, ध्यान में आई ना। तो इसीलिए प्रश्न पूछ रहा है, कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थम उत्तर ग्रंथ यदि गम्यते, जबकि ये तो संपूर्ण सविशेषता का प्रतिपादन दिख रहा है। आप कहते हो कि निर्विशेषात्म विषयक विज्ञान, अकर्मनिष्ठ विज्ञान, कर्म अनंगत्व विषयक विज्ञान, कर्म असंबंधी विज्ञान का प्रतिपादन किया जा रहा है, इसके माध्यम से निर्विशेष आत्मा का ही प्रतिपादन है, ऐसे कैसे कह रहे हो आप? या तो सब सविशेष विज्ञान और सविशेष हिरण्यगर्भ की बातें कही जा रही है। और हिरण्यगर्भ का ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, पर मैंने देखा नहीं उसको। तो का पुनः कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तर ग्रंथ ही थी, कर्म से अकर्म संबंधी, ध्यान में आए कि नहीं, अकर्म संबंधी माने कर्म का असमानाधिकरण है, किसमें? आत्मज्ञान में। माने कर्म का एकाधिकरण वृत्ति तो दोनों में नहीं रहेगा, ज्ञान में और ब्रह्म विज्ञान में, और कर्म में समानाधिकरण्य, समानाधिकरण में एकाधिकरण वृत्ति तो दोनों का होना, एक ही अधिकरण में दोनों का होना। और कर्म और ज्ञान कैसे रहेगा? ज्ञान कहता है तू अकर्ता है अभोक्ता है, कर्म कहता है तू करता है तू भोक्ता है, तू पंडित है तू सन्यासी है, गृहस्थी है। और तो एकाधिकरण वृत्ति तो कैसे होगा? ज्ञान तो संपूर्ण विशेषताओं का उच्छेद करने वाला है और कर्म संपूर्ण विशेषताओं का प्रतिपादक है, तो दोनों एकाधिकरण वृत्ति नहीं रह सकते। तो इसीलिए कथन पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तर ग्रंथ थी, ऐसा कैसे कह रहे हैं? अच्छा, सविशेष विषयत्व सति आत्मविद्याया, आत्मविद्या को सविषयक सविशेष विषयक मान लेने पर कर्म असंबंधोप्य सिद्ध, जब अभी जो आत्मविज्ञान है ना यहाँ का ऐतरेय उपनिषद में, वो तो सविषयक है आत्मविद्या, हिरण्यगर्भ की प्राप्ति का साधन है। तो जब सविषयक विषयक सविशेष विषयक आत्मविद्या होने पर कर्म असंबंध नहीं होगा, कर्म संबंधी वो ब्रह्म विद्या होगी। तो सविशेष विषयत्व सति आत्मविद्या, सविशेष विषयक आत्मविद्या को मान लेने पर कर्म असंबंधो सिद्ध, सविषय का आत्मविद्या, तो सविषय में तो कर्म भी आ गया, उपासना भी आ गई, तो इसलिए क्या हो गया? कर्म संबंधो भी असिद्ध, कर्म असंबंधो भी असिद्ध, कर्म का असंबंध असिद्ध माने कर्म संबंध है। इति अभिप्रेत्य उक्तम अकर्म संबंधी थी, इस अभिप्राय से कहा कि वो कर्म संबंध रखने वाला नहीं है। ध्यान में आया कि नहीं? अच्छा, अब देखो, निर्विशेष आत्मविज्ञान का प्रतिपादन किया गया है यहाँ पर। ये कहना चाहते हैं टीकाकार, ठीक, आत्मा व इदम एक अग्र आसीत, ये द्वितीय अद्वितीय आत्मा का, देखो क्या लिंगम तात्पर्य निर्णय, वेदांत का तात्पर्य का निर्णय आपाततः वाक्यों को देख करके नहीं किया जाता, अपितु उपक्रमोपसंहारा बभ्यासा पूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य के निर्णय में ये षड्लिंग होते। कौन कौन? उपक्रम, उपक्रम माने प्रारंभ,
उपसंहार माने समापन, अभ्यास माने उपक्रम उपसंहार, अभ्यास माने पुनः पुनः जिसका उपक्रम किया था, जिसका उपसंहार किया गया है, उसी को बीच बीच में बोलते रहना। उपक्रम उपसंहार, अभ्यास ही हो गया अभ्यास। और अपूर्वता, ये अपूर्व बात करना, ध्यान में आए कि नहीं? मानांतर अगम्यत्व का कथन कर देना, मानांतर से अगम्य अपूर्वता हो गई। और अर्थवाद, उसी के विषय का प्रशंसा शुरू वाक्य अर्थवाद। और उपपत्ति, उसको सिद्ध करने के लिए युक्तियां यदि दी गई है तो वहां वही ये 6 चीज मिलनी चाहिए, तब तात्पर्य का ग्रहण होता है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि तात्पर्य का ग्राहक ये षड्लिंगों के द्वारा क्या ऐत्रेय उपनिषद में ये अकर्मनिष्ठ, ध्यान में आए कि नहीं, और कर्म असंबंधी निर्विशेषात्म विषयक कर्म अनंगत्व स्वरूप आत्मविज्ञान का प्रतिपादन है कि नहीं? तो शुरू में आ गया आत्मा एवं इदमग्रासित, ये उपक्रम कर दिया, ध्यान में आए कि नहीं? और यह ब्रह्म है, यह इंद्र है इत्यादि का आरंभ करके वो संपूर्ण प्रज्ञा नेत्र है। वो प्रज्ञान में ही प्रज्ञा एवं नेत्र ले जाने वाला सत्ता प्रापक, प्रज्ञा ही, प्रज्ञा माने ब्रह्म, वो नेत्र माने नेता है, सत्ता प्रापक है जिसका ये संपूर्ण जगत प्रज्ञा नेत्र है और प्रज्ञान में ही सब प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से प्रज्ञान शब्द से कथित प्रत्यगात्म अधिष्ठान रूप से उससे व्यतिरिक्त ब्रह्म शब्दित हिरण्य गर्भादि प्रपंच का अभाव कह करके प्रज्ञान में ही ब्रह्म का अद्वितीयात्मना उपसंहार किए जाने से, ध्यान में आए कि नहीं? उपक्रम कर दिया ब्रह्म का आत्मा ऐसा करके, और फिर आगे यही ब्रह्म है, ये इंद्र है इत्यादि आरंभ करके वह सब प्रज्ञा नेत्र है, प्रज्ञान में हिरण्य गर्भादि सब प्रतिष्ठित है करके हिरण्य गर्भादि का अभाव करके प्रज्ञान ब्रह्म ही अद्वितीय है ऐसा करके उपसंहार किया। तो उपक्रम उपसंहार एक ही बात हो गई। तो अब वो जिसका उपक्रम किया है स एतमेव पुरुषम ब्रह्म तत्म अपश्यत, इसी पुरुष को ब्रह्म के रूप में विस्तार को प्राप्त किया हुआ देखा। इस प्रकार के मध्य में परामर्श किया गया, अभ्यास ऐसे किया गया है। और ब्रह्म आत्म अद्वितीयत्व मानांतर से अगम्य होने से अपूर्व भी बता दिया गया है कि नहीं? ब्रह्मरूप आत्मा एक है, ऐसा किसी भी शास्त्र प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण से अगम्य है, इसलिए अपूर्वत्व का कथन कर दिया गया। और इस स्वर्ग लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करते अमृत हो जाता है। इस प्रकार स्वर्ग शब्द से कहा गया निरतिशय सुखात्मक ब्रह्म के साथ ऐक्य रूप से जो स्थित है उसके अंशभूत वैषयिक सर्व आनंद प्राप्ति लक्षण फल बताया गया है, तो फल भी बता दिया गया। और सृष्टि आदि अर्थवाद कह दिया गया। स एतम एवं सीमानम विदारे ये तया द्वारा प्राप्त देता, इस प्रकार से प्रवेश किया। और युक्ति बता दिया गया तस्य त्रय आवश्यकता त्रय स्वप्ना। अब ये 3 जगह उसके रहने के जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि, वो तीनों मिथ्या है, वही सत्य है जो जान रहा है। इस प्रकार से युक्ति के द्वारा भी बता दिए जाने से तो उपपत्ति होने से ये निश्चय होता है कि यहाँ पर तात्पर्य के ग्राहक षड्लिंगों के द्वारा आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है, सविशेष हिरण्य गर्भादि का नहीं। और दूसरी बात क्या है, निर्विशेष अद्वितीय आत्म परक इस ग्रंथ को मान लेने पर विभिन्न प्रकार की आशंका का भी निरावकाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोक सृष्टि बता दिया गया और बाद में जाकर निषेध कर दिया गया। तो इसलिए अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोपवाद के द्वारा आत्म तत्व का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार आत्म प्रतिपत्त्यर्थम आत्मने अध्यारोपात, आत्मा में अध्यारोप होने से परमात्मा ही यहाँ पर आत्म शब्द से ग्रहण किया गया है। आत्मगृहीति, भले हिरण्यगर्भ दिखता हो पर आत्मगृहीति, आत्मग्रहण समझ लेना चाहिए है?
तो हाँ, तो आत्मगृहित इतरवत, इसका मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा टीकाकार ने बता दिया है कि इतरवत आत्मगृहिति, यहाँ आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। आत्मगृहिति कहते इतरवत, इतरवत, इतर के समान, माने जिस प्रकार से सृष्टि के श्रवण होने पर तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाश संभूता इत्यादि वाक्यों में परमात्मा को ही, हाँ, परस्य आत्मनो ग्रहणम, जैसे परमात्मा का ही ग्रहण होता है, अथवा अन्य लौकिक वाक्य में भी आत्म शब्द का प्रयोग होने पर प्रत्येगात्मा को मुख्य आत्म शब्द से ग्रहण करते हैं। तो उसी तरह से तो यहाँ पर भी क्या समझना, मुख्य आत्मा को ही आत्म शब्द से ग्रहण किया गया है, ऐसा समझना। कैसे कहते, वाक्यार्थ दर्शनात्, इसी प्रकार से उत्तर वाक्य को देखा, सैक्षत लोकानुसृजई इत्यादि उत्तर वाक्यार्थ से परमात्मा परिग्रह अनुगुण्य दर्शनात्, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो वही कह दिया अन्यार्थ अनवगमात्, निर्विशेष आत्मविज्ञान से अतिरिक्त दूसरा कोई अर्थ यहाँ पर नहीं जाना गया। कैसे आप अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान का विधान करने के लिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया गया है, ऐसा बतला रहे हैं। जो हिरण्य गर्भ है वो पूछ रहा है कि हमने तो अभी बता दिया, यह तो हिरण्य गर्भ का ही प्रतिपादन किया गया है, न कि निर्विशेष आत्मा का। तो कैसे आप कह रहे हो कि अकर्म संबंधी केवल आत्मक विज्ञान का ही विधान करने के लिए उत्तर ग्रंथ है? कहते अन्यर्थ अनवगमात्, या तो अभी जो बताया षड तात्पर्य लिंग ग्राहक वाक्यों के द्वारा कि केवल आत्मरूप का ही ग्रहण किया गया है, यहाँ पर अन्य अर्थ का बोध नहीं किया गया है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर अकर्म संबंधी आत्मज्ञान का ही बोध कराया गया है। तथा च पूर्वोक्तानाम देवतानाम अग्न्यादीनाम संसारित्वं दर्शयिष्यति असनयादि दोषभत्वेन। तथा पूर्वोक्तानाम देवतानाम, पूर्व में कहे गए होंगे पूर्वारण्यक में कि तथा च पूर्वोक्तानाम देवतानाम तथा संसारित्वं दर्शयिष्यति, है संसारित्व उसको देवताओं को दिखाते हैं। पूर्वोक्तानाम देवतानाम अग्न्यादीनाम, अग्न्यादि ये सब संसारी है, इसको दिखाएंगे। कैसे? असनयादि दोषवत्वेन, असनयादि दोष विशिष्ट बना करके उनमें ये संसारित्व दिखाते, पर आत्मा में संसारित्व नहीं दिखाते। इसीलिए मानना चाहिए कि यह आत्मा का ही ठीक ढंग से प्रतिपादन किया गया है। यानी कि हिरण्यगर्भ के जो स्थूल रूप विराट है, पिंड है, हाँ, उसको असनाया और पिपासा से युक्त ईश्वर ने कर दिया। तम असना पिपासाभ्यम अनुवार्जत, उस परमेश्वर से बनाया हुआ हिरण्यगर्भ का स्थूल रूप जो विराट आदि है, और विराट की जो तत्त अवयव है, विराट से उत्पन्न हो गए इंद्र आदि जो भी है, सब आदित्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये जो भी है, ये सब कुछ खुद पिपासा से परमेश्वर ने विशिष्ट कर दिया। और परमात्मा भूखा प्यासा थोड़ी हो सकता है। तम असना पिपासाभ्यम अन्नवार्जित इत्यादि के द्वारा संपूर्ण अग्नि आदि जो देवता उनमें संसारित तो दिखा दिया गया है। असनायादिमत सर्वम संसार एव परस्यतु ब्रह्मणो असनायादि अत्यसुते। असनायादि संपूर्ण संसार तो असनायादिमान है, संपूर्ण संसार असनयादिमान है, परंतु परस्यतु ब्रह्मण असनयादि अत्यश्रुते। परमात्मा में तो असनयादि नहीं है, ऐसे श्रुति ने बताया है। हाँ, असनय मात्र से मतलब, अरे भूख है, प्यास है, सब ये दोष है, तो और भी दोष आसन में है कि नहीं? भूख प्यास है तो खाने पीने वाला मरता जिंदा भी रहता है, तो इसे जन्म मृत्यु इत्यादि से भी ग्रस्त हो गया हो। परंतु ब्रह्म में ऐसा, जिसने सृष्टि की आत्मा व इदम अग्र आसित नान्यत किंचन मिशत शैक्षित लोकानुसृजयति, इसमें असनाया पिपासा नहीं बताया, पर इसके द्वारा रचित हिरण्यगर्भ का स्थूल स्वरूप विराट इत्यादि उसको असनयादि पिपासा से युक्त बता दिया। तो असना पिपासा से युक्त हो गया तो वो क्या होगा? सविशेष हो गया, सब मरण धर्मी हो गए,
तो इसलिए वहाँ यहाँ उनका प्रतिपादन नहीं किया गया है, प्रतिपादन आत्मा का ही किया गया है। यो असनाया पिपासे शोको मोहम जरा मृत्युम अत्यति। अब देखो उसके विषय में क्या कहा, आत्मा के विषय में, जो असनाया पिपासा शोक मोह जरा मृत्यु षडूर्मिया है कि नहीं, शोक पिपासा जन्म मृत्यु शोक मोह, ये छड़ उर्मिया है। काम काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या मात्सर्य ये षड रिपु है, ये 6 शत्रु बताए जाते हैं कि नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि हो गए, ये षड रिपु। और षड उर्मिया क्षुध पिपासा शोक मोह जरा और मृत्यु, तो ये सबसे परे है आत्मा, ऐसा बता दिया। हाँ, तो कतयो असनाया पिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्यति इति असनायादि अत्य श्रुते स्तन नियत दुखा प्रसंग, इसलिए निश्चित दुख उसमें प्रसक्ति ही नहीं है। इसलिए स्वतः तो कैसे आनंद ब्रह्मेति बेजाना, ब्रह्म आनंद रूप है ऐसा समझ लिया। इस प्रकार से श्रुति ने स्वर्गीय लोक के स्वर्गलोक कह करके ऊपर स्वर्ग शब्द के द्वारा सुख सामान्यवाची अनंते स्वर्गे लोके ब्रह्म विदा स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्व में मुक्ता, इसलिए ब्रह्मानंद में स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसीलिए वह विषय न होने से पुरुषार्थ होने से वही मोक्ष है। असनायादि मत सर्वम संसार एवं परस्य तो ब्रह्मणो असनाय अत्यश्रुति, पर ब्रह्म में तो असनाय का अत्य श्रुति सुना गया है। इसलिए उसी निर्विशेष आत्मविद्या का प्रतिपादन करने के लिए ही यहाँ पर ऐतरेय उपनिषद ऐसा समझ लेना चाहिए। तो अपूर्व पक्षी शंका करेगा यहाँ पर, है ना, तो उसका देख लेंगे। अल्पारंभा क्षेम करी, क्या बोलते हैं, आरंभ है ना आज श्रुति, तो अल्पारंभा क्षेम करी। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि श्रुतम मे मा प्रहशीरनेनाधीतेन होरात्रान् संददामि हृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति।